सेक्शन 1 बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। यह विज्ञान और तकनीक का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम जीवित जीवों या उनके हिस्सों का उपयोग करते हैं। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके पार्ट्स का यूज करते हैं। यह एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंजीनियरिंग का समावेश होता है। इसका यूज हम प्रोडक्ट्स बनाने या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। यह हमें नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स डेवलप करने में मदद करता है। यह हमारे चारों तरफ है, यहां तक कि हमारी रसोई में भी। बायोटेक्नोलॉजी का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में हर जगह देखा जा सकता है। सोचो, जो खाना हम खाते हैं उसके बारे में। यह तकनीक हमारे खाने को सुरक्षित और पौष्टिक बनाने में मदद करती है। बहुत से फूड्स बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए जाते हैं। यह हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और प्रोसेस्ड फूड्स प्रदान करता है। ब्रेड, पनीर और दही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यह डेयरी प्रोडक्ट्स को भी एनहांस करने में मदद करता है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे खाने को टेस्टी और ज्यादा दिन तक चलने में हेल्प करती है। यह हमारे खाने की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करता है। हेल्थ केयर में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह हमें नई दवाइयां और ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में हेल्प करती है। यह हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और टारगेटेड थेरेपीज प्रदान करता है। यह हमें बीमारियों का जल्दी और एक्यूरेटली पता लगाने में हेल्प करती है। यह डायग्नोस्टिक टूल्स और टेक्निक्स को एनहांस करता है। हमारे खाने से लेकर हमारे इलाज तक बायोटेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को बदल रही है। यह हमारे जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह अच्छे के लिए एक पावरफुल टूल है। यह हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इनहेरिटेड डिजीजेस को समझने और ट्रीट करने में मदद करता है। बायोटेक्नोलॉजी के कुछ कमाल के एग्जांपल्स देखें। यह क्षेत्र निरंतर विकासशील है और इसके एप्लीकेशंस अनंत हैं। सेक्शन 2 दही और सूक्ष्म जीव, एक स्वादिष्ट साझेदारी। दही, जिसे हम सभी अपने भोजन में शामिल करते हैं, एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। चलिए शुरू करते हैं एक कॉमन चीज से, दही। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसके पीछे की प्रक्रिया भी बेहद रोचक है। दही बनाना एक सिंपल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसमें टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे लिए अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं। यह परिवर्तन एक जादू जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। यह कैसे होता है? हम गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। यह दही स्टार्टर कल्चर का काम करता है। यह स्टार्टर कल्चर बैक्टीरिया का एक समूह होता है जो दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसमें वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद होते हैं और उसे दही में बदलने का काम करते हैं। बैक्टीरिया दूध में मल्टीप्लाई करते हैं। वे तेजी से बढ़ते हैं और दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। वे दूध की चीनी, लैक्टोज, को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। यह लैक्टिक एसिड दूध को खट्टा और गाढ़ा बनाता है। यह लैक्टिक एसिड दूध को एसिडिक बना देता है। यह अम्लीयता दूध के प्रोटीन को जमने में मदद करती है। दूध के प्रोटीन्स जम जाते हैं। यह जमाव दही को उसकी विशिष्ट बनावट और स्वाद देता है। इससे वह गाढ़ा, खट्टा दही बनता है जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं। यह दही न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। दही इस बात का एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम कैसे हर दिन बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यह हमें दिखाता है कि विज्ञान हमारे जीवन को कैसे सरल और स्वादिष्ट बना सकता है। सेक्शन 3, हमारे खेतों में बायोटेक्नोलॉजी, बीटी फसलें। बीटी फसलों ने कृषि में एक नई क्रांति ला दी है। अब चलिए अपनी रसोई से अपने खेतों की ओर बढ़ते हैं। बीटी फसलें हमारे खेतों में कैसे काम करती हैं, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह न केवल फसलों की पैदावार को बढ़ाती है बल्कि उन्हें अधिक रोग प्रतिरोधक भी बनाती है। यह हमें एफिशिएंटली और सस्टेनेबली तरीके से फसलें उगाने में हेल्प करती है। इससे किसानों को कम संसाधनों में अधिक उत्पादन मिलता है।
इसका एक सबसे ज्यादा जाना माना एग्जाम्पल है बीटी फसलें। बीटी मकई, बीटी कपास और अन्य फसलें अब किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। बीटी फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं। इन फसलों में प्राकृतिक रूप से पेस्ट रेजिस्टेंस होती है। इनमें बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया का एक जीन होता है। यह जीन फसलों को कीटों से बचाने में मदद करता है। यह जीन एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कुछ इंसेक्ट्स के लिए जहरीला होता है। यह प्रोटीन कीटों के डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। ये इंसेक्ट्स पेस्ट्स होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीटी फसलें इन कीटों से फसलों की रक्षा करती हैं। बीटी कपास, बीटी बैंगन और बीटी टमाटर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये फसलें किसानों के लिए अधिक लाभकारी साबित हो रही हैं। इन फसलों के कई बेनिफिट्स हैं। ये फसलें न केवल पैदावार बढ़ाती हैं, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ाती हैं। ये केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत को कम करते हैं। इससे किसानों को कम खर्च में अधिक लाभ मिलता है। इससे एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ की रक्षा होती है। कम पेस्टिसाइड्स के उपयोग से मिट्टी और पानी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। ये क्रॉप यील्ड्स को भी बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि सभी के लिए ज्यादा खाना। बीटी फसलें हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 4 टमाटर आलू हाइब्रिड पोमेटो। एक ऐसे पौधे की कल्पना करो जो टमाटर और आलू दोनों उगाता हो। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? खैर, बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत यह हकीकत है। इस हाइब्रिड प्लांट को पोमेटो कहते हैं। टमाटर के पौधे को आलू के पौधे पर ग्राफ्टिंग करके पोमेटो बनाया जाता है। ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है जिसमें दो अलग अलग पौधों को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि वे एक साथ बढ़ सके। पौधे का ऊपरी हिस्सा टमाटर उगाता है, निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे होता है आलू उगाता है। हालांकि पोमेटो ने पूरी दुनिया में टहलका नहीं मचाया है, लेकिन यह बायोटेक्नोलॉजी की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। जरा सोचो, एक ही जगह पर दो फसलें उगाने की कितनी संभावनाएं हैं। सेक्शन 5 जीन्स से घास को रंगना। क्या आपने कभी ऐसी घास देखी है जो अलग अलग रंगों से चमकती हो? जापानीज रिसर्चर्स ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो इसे मुमकिन बनाती है। वे घास में ऐसे जीन्स डाल सकते हैं जो इसे अलग अलग रंगों में चमकाते हैं। इस टेक्नोलॉजी के सिर्फ खूबसूरत लॉन्स बनाने से बढ़कर एक्साइटिंग एप्लीकेशंस हैं। जरा सोचो, इस टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे पौधे बनाने के लिए किया जाए जो रंग बदलकर स्ट्रेस या बीमारी का संकेत दें। इससे किसान इन सॉल्व को जल्दी पहचान कर उनका समाधान कर सकते हैं, जिससे स्वस्थ फसलें और ज्यादा पैदावार होगी। यह रंगीन घास बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असीम रचनात्मकता और इनोवेशन का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि कैसे असंभव भी हकीकत बन सकता है। सेक्शन 6 बायोटेक्नोलॉजी का प्रभाव। जैसा कि हमने देखा, बायोटेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे खाने से लेकर हमारे द्वारा ली जाने वाली दवाओं तक बायोटेक्नोलॉजी हर जगह है। यह हमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में हेल्प करती है, जिनमें फूड सिक्योरिटी, बीमारी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी शामिल है। बायोटेक्नोलॉजी ऐसे सॉल्यूशंस प्रदान करती है जो एफिशिएंट, सस्टेनेबल और अक्सर ट्रेडिशनल मेथड्स की तुलना में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। यह हमें सभी के लिए एक स्वस्थ, अधिक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने का अधिकार देती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शक्ति का उपयोग करके हम संभावनाओं की एक दुनिया को अनलॉक कर सकते हैं और एक बेहतर कल बना सकते हैं। सेक्शन 7 बायोटेक्नोलॉजी का भविष्य। बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस हर समय सामने आ रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी का भविष्य संभावनाओं से भरा है। एक ऐसी कल्पना करो जहां पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो जो व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से बनाई गई हो। ऐसी फसलें जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को झेल सकें, और यहां तक कि बायो बेस्ड फ्यूल्स जो हमारी दुनिया को पावर दे सकें। जैसे जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की विशाल क्षमता का पता लगाना जारी रखते हैं, हम आशा और उम्मीदों से भरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां हम मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से पार पा सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकें। सेक्शन 8 खोज की हमारी यात्रा का समर्थन करें। हमें विज्ञान के अजूबों को एक्सप्लोर करने और उन्हें आपके साथ शेयर करने का शौक है।
आपका सपोर्ट हमें इस तरह का ज्यादा कंटेंट क्रिएट करने और वैज्ञानिकों, विचारकों और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को इंस्पायर करने में हेल्प करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक बटन दबाएं। आपका योगदान, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत फर्क डालता है। सेक्शन 9, हमसे जुड़े। हमें आपसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हमें बताएं कि आप और कौन से वैज्ञानिक अजूबों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आइए मिलकर वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की एक रोमांचक यात्रा शुरू करें।